अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट हम 9 अप्रैल की भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे तृतीय सेमेस्टर और बैक पेपर परीक्षा के लिए बड़े स्तर पर धरने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्र धरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस समय एक अंतिम उम्मीद है डीएलएड छात्रों के पास कि क्या डीएलएड की परीक्षा मई के पहले सप्ताह में हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपके सामने मई की फर्स्ट वीक पूरा देख रहे हैं, डेट शीट आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2 मई को पंचायत चुनाव वाला दोस्तों जो मैटर है उसकी मतगणना होनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 8 तारीख से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। मतलब तारीख है दोस्तों 3 मई, 4 मई, 5, 6 और 7। इन तारीखों में ही दोस्तों मतलब सिर्फ और सिर्फ डीएलएड की परीक्षा हो सकती है। देखिए दिक्कत यहाँ पर पड़ता है क्या है, अगर सिर्फ तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा करानी होती तो दोस्त ये एक तारीख रख सकते थे, 4, 5, 6 या 3, 4, 5 या कुछ ना कुछ रख सकते थे। लेकिन दोस्त यहाँ तृतीय सेमेस्टर के साथ साथ बैक पेपर परीक्षा भी होनी है। तो बैक पेपर के लिए भी दोस्तों कम से कम में तो 3 दिन का समय तो लगता है ना, 3 डेज। तो गाइस यहाँ पर देखिए क्लियर है बिल्कुल कि अगर 3 तारीख से भी परीक्षा शुरू हो पाएगी तो समय नहीं है, मतलब 6-7 दिन का गैपिंग नहीं है बीच में। तो गाइस यहाँ पर डीएलएड की परीक्षा होना काफी मुश्किल है। लेकिन हाँ, इन केस अगर धरना होता है तो पेपर हो सकता है। देखिए होगा क्या कि इस समय डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पहले हो जाए और बाद में ये बैक पेपर करा सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए कुछ और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी में दोस्तों 4 और शहरों में नाइट कर्फ्यू, 5 अन्य जिलों में हो सकती है सख्ती। जी हाँ दोस्तों, नाइट कर्फ्यू की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो मतलब एक बार हम फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीन की कमी पर आ रहे विदेश भेजने पर रोक से मोदी सरकार ने किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट को जरा देखिए। पहले तो दोस्तों हमारे ही देश में मतलब कोरोना इतनी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन तब भी दोस्तों यहाँ पर विदेश भेजने पर लगी है मोदी सरकार। इस अपडेट को जरा देखिए, 24 घंटे में हमारे देश में 1,26,000 से ज्यादा नए मामले आते कोरोना के। तो गाइस आप ही बताइए कि यार पहले जो कोरोना वैक्सीन है अपने देशवासियों को लगनी चाहिए कि विदेश में इसका एक्सपोर्ट करके मतलब भैया पैसा कमाना है। इसको समझिए जरा, ये अपडेट है आपके सामने, जरा देखिए। कोरोना वैक्सीन की कमी पर रार हो रहा है, विदेश भेजने पर रोक से सरकार का इनकार हो रहा है। मतलब सरकार अगर चाहती तो इस समय दोस्तों जितनी भी वैक्सीन विदेशों में जा रही है उसको रोक सकती है। हमारे देश में दवा बन रही है, जा रही दूसरे देशों में, ठीक है। जबकि दोस्तों आप देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोरोना के कई मामले हैं तो हमारे देश में, इंडिया में एक दिन में 1,26,000। उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है 90,000 से ज्यादा मामले, फिर यूएसए 75,000 से ज्यादा मामले, फिर दोस्तों तुर्की आता है जहाँ पर 54,000 से ज्यादा मामले। बाकी अन्य देशों में कोरोना लगभग कंट्रोल में आपको दिख रहा होगा। तो गाइस ये पूरा मैटर है, और आपको बता दें हमारे देश में 24 घंटे में 684 लोगों की जान भी गई है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए भैया सरकार का रवैया क्या है। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। उसके बाद देखिए डीएलएड परीक्षा मई के पहले सप्ताह में हो पाएगी या नहीं, इस पर दोस्तों बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्र डीएलएड के बच्चे मतलब परेशान है कि धरना हो जाए, कि पेपर समय से हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले अपडेट आई थी कि डीएलएड की परीक्षा अप्रैल में हो सकती है, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण अब बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, बिल्कुल नो डाउट वाली बात है कि अब दोस्तों डीएलएड का पेपर किसी भी हालत में 2 मई से पहले नहीं हो पाएगा। तो 2 मई के बाद ही आपकी परीक्षा हो सकती है। फिर उसके बाद यूपी बोर्ड के एग्जाम लग रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड का एग्जाम भी 28 मई तक चलना है, मतलब मई के लास्ट तक चलेगा। तो अब एक ही विकल्प होगा डीएलएड छात्रों के पास कि डीएलएड का पेपर जाएगा जून में। अब जरा इस बात को समझिए, जो लोग दोस्तों आपसे कहते हैं कि आपको नई भर्ती में आसानी से मौका मिल जाएगा, जरा समझिए अगर दोस्तों आपका पेपर जून में होगा तो कम से कम दोस्तों अगस्त से पहले आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इन केस अगर आपका रिजल्ट अगस्त में भी आ जाएगा तो उसके बाद 1 महीना दोस्त ये दिए थे स्कूटनी का फॉर्म भरने में। जैसे दोस्तों इस बार तृतीय सेमेस्टर के लिए स्कूटनी फॉर्म भरा गया था, वैसे दोस्तों 4th सेमेस्टर के लिए भी स्कूटनी का फॉर्म भरा जाएगा। तो अगस्त से सितंबर दोस्तों चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्कूटनी के रिजल्ट आप देख रहे हैं महीना भर बीत चुका है, ठीक है, अभी तक उसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। वैसे ही दोस्तों वहां पर भी होगा। तो कुल मिला के जिस हिसाब से लेट लतीफी यहाँ पर हो रही है, वैसी ही लेट लतीफी आपको आगे देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात आती है कि डीएलएड 2019 बैच और जितने बच्चों की बैक लगी है
उनको नई भर्ती में मौका कैसे मिल सकता है, क्या दोस्तों मतलब करना पड़ेगा, कैसे कैसे हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ योगी सरकार पर निर्भर करता है कि सरकारें क्या करती हैं, कौन से नियम में बदलाव करती हैं। और आपको एक बात और बताते गाइस कि इस समय डीएलएड के काफ़ी ज़्यादा कॉलेज में चतुर्थ सेमेस्टर की टीचिंग भी शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो सेशन था वो 6 महीने बीत चुके हैं तृतीय सेमेस्टर के। अब दोस्तों आपका जो सेशन है वो अगस्त, बहुत ज़्यादा 5 अगस्त 2021 तक आपका मतलब 2 साल कंप्लीट हो रहा है। तब तक दोस्तों आपकी डीएलएड में छुट्टी हो जाएगी। अब देखिए आपका जो महीना अप्रैल लगभग खत्म हो जाएगा, मई में आपका पेपर नहीं हो पाएगा तो फिर जून में ही जाएगा। तो बस जुलाई के बाद आपका बहुत ज़्यादा 1 महीने क्लास चलेगा, ठीक है। उसके बाद वही है आपका 2 साल कंप्लीट। तो गाइस अगर आप अभी से तैयारी नहीं कर रहे चतुर्थ सेमेस्टर की तो थोड़ी सी गलती आप कर रहे हैं। आपको तृतीय सेमेस्टर के साथ साथ फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करनी है। एक बात और आपको बता दी, इस समय दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी अफवाहें चल रही हैं प्रमोट मुद्दे को लेकर, ठीक है। सभी बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से एक बार प्रमोट किया जा सकता है। तो गाइस अभी तक इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। फिलहाल प्रमोट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो प्रमोट की उम्मीद आप कम ही रखेंगे तो बेहतर होगा। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है कि अगर आप प्रमोट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कि कैसे इतना ज़्यादा समय लगेगा, तो आप तो नई भर्ती से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो गाइस देखिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। देखिए दिक्कत क्या है ना, 2022 से पहले दोस्तों वैकेंसियाँ आनी ही है, क्योंकि आपको पता है आचार संहिता वाला नियम। जी हाँ दोस्तों, आचार संहिता अगर एक बार लागू हो गई तो उसके बाद नया विज्ञापन जारी होना मुश्किल हो जाएगा। तो आचार संहिता से पहले विज्ञापन आ जाएगा शिक्षक भर्ती का, तो फिर तो वही है कि जल्दी आएगा तो फिर डीएलएड छात्र बाहर ही है। अब देखिए बात यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर करें कि किन बच्चों को नई शिक्षक भर्ती में मौका मिलता है। देखिए दोस्तों, जितने बच्चों का डीएलएड 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट आ जाता है, मतलब फर्स्ट का रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जब तक दोस्तों चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास नहीं होगा जिसमें लिखा होगा पास, तब तक आपको नई भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। इनकेस अगर आप इंटर्नशिप में भी फेल हो जाते हैं या नंबर नहीं चढ़ा है, किसी भी कारणवश दोस्तों आप किसी भी विषय में बैक लगी है, फेल है, तो आपको नई भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपसे गलतियां हो सकती हैं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सतर्क रहिए आप लोग भी। बाकी अपने देश में वैक्सीन की कमी, लेकिन क्या करा जाए। अब जरा दोस्तों इस अपडेट को देख लेते हैं कि कौन और 4 शहर है और उसके बाद कौन कौन से शहर हैं जहां पर मतलब नाइट कर्फ्यू लगने वाला है। यूपी में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज के बाद अब 4 और शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के 2 जिलों गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के अलावा मेरठ व बरेली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर बृहस्पतिवार से 17 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। बृहस्पतिवार को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए। इसके अलावा 500 से ज़्यादा केस वाले या रोजाना 100 से ज़्यादा नए केस वाले 5 जिलों में भी 200 नाइट कर्फ्यू लग सकता है। इनमें गोरखपुर, झांसी, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद जिले शामिल हैं। तो गाइस ये पूरा मैटर है। देखिए एक बात और आपको बता दें, जितने भी दोस्तों डीएम है या आईएएस लेवल के ऑफिसर होंगे, देखिए जिलाधिकारियों को स्थिति के अनुसार मतलब स्कूल कॉलेजों में छुट्टी या परीक्षाओं को छोड़कर के बारे में फैसला करने को कहा गया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर पेपर होगा वहाँ पर फिलहाल अभी छुट्टियाँ नहीं होंगी। तो मतलब प्रमोट का मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन आ रही थी। देखिए गाइस, प्रमोट के मुद्दे में कन्फ्यूजन इसलिए आप में आ रही है ना कि कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए आपको एक बात और बता दें, अगर आप प्रमोट मुद्दे पर कन्फ्यूजन हो जाएगी तो आप लोग गलती क्या कर सकते हैं, 4th सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए जिन बच्चों की तृतीय सेमेस्टर की तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उनको लगता है कि बस अब हमें रिवीजन करना है और हम पेपर दे सकते हैं, तो वो बच्चे 4th सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना तो अभी 3rd सेमेस्टर सही से याद होगा, पता होगा कि क्या है। उसके बाद अगर वो बच्चे 4th की तैयारी करेंगे तो उन बच्चों का नुकसान होगा। जिनकी तैयारी पूरी है वो चतुर्थ सेमेस्टर और यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी अभी अधूरी है या जिन बच्चों को अभी लगता है कि यार हमें और अभी ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो गाइस उनको थोड़ा सा यहाँ पर समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जो भी अपडेट्स आती हैं ठीक है, वो अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या बवाल हो रहा है, इसको जरा देखिए। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायत के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि टीकों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बख्शी ने गुरुवार को कहा कि हमारी घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति जारी रहेगी। टीके के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार को चाहिए था कि भैया पहले जितना भी मतलब भेजा जा रहा विदेशों में माल, उसको रोक दिया जाए। पहले अपने देश का भला हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए आगे अपडेट कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री
राजेश टोपे ने गुरुवार को सवाल किया कि राज्य को गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों की तुलना में कोविड-19 के कम टीके क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि दोस्तों राज्य टीकाकरण अभियान में अग्रणी है और सबसे ज्यादा उपचाराधीन मामले हैं। टोपे ने कहा कि हमारे पास मुश्किल से 9 लाख खुराकें ही बची हुई हैं, जिससे मतलब 2 से 1 या डेढ़ दिन ही टीकाकरण हो पाएगा। साथ ही कहा गया कि टीके की कमी के कारण सतारा, सांगली और पनवेल में कई टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मामला है, आपको समझना पड़ेगा कि सरकारें क्या कर रही है। मतलब दोस्तों इस समय महाराष्ट्र में ठीक है बीजेपी की सरकार नहीं, तो दोस्त यहाँ से ऐसी शिकायतें आ रही कि वहाँ पर कोरोना वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आप लोग 18 बैच चतुर्थ सेमेस्टर, 19 बैच प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट, स्कूटनी के रिजल्ट दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप चेक करते रहिए। जैसे दोस्तों रिजल्ट घोषित होगा आप उसको देख पाएंगे। तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख दोस्तों धरने की तैयारी हो रही है, देखते हैं गाइस अगर धरना होगा तो उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। बाकी अगर परीक्षा इस बार मई के फर्स्ट वीक में नहीं हो पाई तो हमने आपके सामने रख दिया। दोस्तों देखिए सबसे अच्छी बात है ना, एक भी संडे वनडे का दिन नहीं है, तो आपका पेपर वैसे कराया जा सकता है। 3 तारीख को सोमवार है, 4 तारीख को मंगलवार, मतलब दिन देखिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर सरकार चाहे तो पेपर हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।